तो कौन है वो मिस्ट्री गर्ल जो दिखी थी कल के रात, कल के शाम, जब सनराइजर्स हैदराबाद बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी, अच्छे विकेट्स निकाल रही थी, तो ये लड़की जो है वो खुश हो रही थी। तो कौन है ये लड़की, लेट्स फाइंड आउट। उसके साथ ही साथ कर लेते कल के मैच का रिव्यू। क्या हुआ था एग्जैक्टली कल के मैच में वो भी जान लेते इस वीडियो में, तो वीडियो अंत तक देखते रहे। तो हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। मैं हूं शुभंकर और मैं मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं जिसका नाम है स्पोर्टलिक बैचलर। जैसे कि आपको सबको मालूम है, मैं यहाँ पे क्रिकेट की बातें करते रहता हूँ, यहाँ पे डेली वीडियोस आपके समझाने की कोशिश करते रहता हूँ जिसमें क्रिकेटर्स का भी इंटरव्यू होता है। उसके साथ ही साथ क्रिकेट के प्री मैच पोस्ट मैच एनालिसिस यहाँ पे मैं करते रहता हूँ और उसके साथ ही साथ क्रिकेट के लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज जो भी आती है वो भी आपके सामने शेयर करता रहता हूँ डेली। तो जो कि मेरा फ्रेंड है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है, डेली वीडियोस आपके समझाता रहूँ इसके लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक बिना टाइम से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन थी वो मिस्ट्री गर्ल, वो जानते हैं, उसका नाम जानेंगे, किसकी बेटी है वो भी जानेंगे और क्या रोल है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए वो भी जानेंगे। तो यार जैसे कि अभी सबको मालूम है कि मतलब कल मैच नंबर 3 जो खेला गया था सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में, बहुत ही एक रोमांचक मुकाबला था क्योंकि दोनों साइड पे हिटर मौजूद थे। एक साइड पे जॉनी बेयरस्टो थे तो दूसरे साइड पे आंद्रे रसेल थे। तो आंद्रे रसेल का बल्ला कुछ चला नहीं और इसके साथ ही साथ बेयरस्टो ने एक बहुत ही धमाकेदार पारी खेल के सनराइजर्स हैदराबाद को एक बहुत ही अच्छे मुकाम तक पहुंचाया था। बट सनराइजर्स हैदराबाद अंत में 188 का स्कोर जो था, 188 का टारगेट जो था वो करने में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाई। तो पहले से अगर शुरुआत की जाए तो पहले अगर टॉस की बात की जाए तो टॉस जीता था सनराइजर्स हैदराबाद ने, बॉलिंग का फैसला लिया था, फील्डिंग का फैसला लिया था। इसके चलते हुए केकेआर ने पहले बैटिंग की। पहली ओपनिंग पहरी इतनी लंबी चली दोस्तों केकेआर की, बहुत ही बेहतरीन एक मोमेंटम सेट करके दिया। अगले जो क्रम में बल्लेबाज आने वाले थे, तो अगर केकेआर की आप बल्लेबाजी देखो तो वैसे भी बहुत गहराई है, निडर होकर बल्लेबाजी करते हैं हमेशा। तो कल के मैच में ओपन किया था नीतीश राणा और राहुल त्रिपाठी ने। तो राहुल त्रिपाठी तो हमें बिल्कुल भी पता है कि बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है और मतलब धीरे धीरे उनकी ग्रोथ भी बहुत ही एक बेहतरीन हो रही है। और इसके साथ ही साथ नीतीश राणा ने कल ओपन किया था तो बहुत ही बेहतरीन पारी खेल के दोनों वापिस पैविलियन में चले गए। तो बिल्कुल भी नीतीश राणा को क्रेडिट देना होगा यहाँ पे, क्योंकि कोरोना भी हुआ था उनको, तो थोड़ा सा वीकनेस भी फील करे होंगे कल के मैच में। बट धीरे धीरे वो रिकवर भी हुए हैं। तो बिल्कुल भी कल की मैच की अगर बात की जाए तो लंबे लंबे छक्के लगा रहे थे, किसी को बख्शा नहीं है कल, किसी भी बॉलर को बख्शा नहीं है। रशीद खान को भी लंबे लंबे हिट लगाने की कोशिश कर रहे थे दोनों बल्लेबाज। राहुल त्रिपाठी एक साइड से एक छोर संभाल रहे थे और दूसरे साइड से नीतीश राणा एक बहुत ही बेहतरीन पारी बिल्टअप कर रहे थे। इसके साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन एक पार्टनरशिप उनके बीच में खड़ी हो गई। फिर राहुल त्रिपाठी आउट हो गए, फिर थोड़ी देर बाद नीतीश राणा भी आउट हो गए। इसके चलते हुए आंद्रे रसेल मैदान पे दिखे, बट आंद्रे रसेल का बल्ला कुछ चला नहीं और मतलब पहले 2-3 गेंदों में आउट हो गए। यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ बल्ला चला नहीं पाए कल के मैच में। इसके चलते हुए एक मेन उनका जो टारगेट था, मेन शिकार था, वो आराम से अपने कब्जे में कर लिया था सनराइजर्स हैदराबाद ने। सिर्फ अभी ये था कि मतलब अगर 160-170 तक रोक सके सनराइजर्स हैदराबाद कोलकाता नाइट राइडर्स को, तो यही एक सनराइजर्स हैदराबाद का कल चल रहा था। बट आखिर में आके दिनेश कार्तिक ने बहुत ही बेहतरीन फिनिश किया है और उन्होंने बताया भी है कि मतलब मैं एज अ फिनिशर खेलना चाहता हूं। तो इसके चलते हुए बहुत ही नीचे आए बल्लेबाजी करने में और इसके साथ ही साथ 187 का एक टोटल खड़ा कर दिया था सनराइजर्स हैदराबाद के बीच सामने। फिर सनराइजर्स हैदराबाद बैटिंग करने आई, तब पहले 2 विकेट जल्दी गिरे। फिर मनीष पांडे और जॉनी बेयरस्टो ने एक बहुत ही अच्छी इनिंग बिल्ड की और बहुत ही लंबे समय तक टिके रहे और एक अच्छी पार्टनरशिप उनके बीच में हुई। बट उसके चलते हुए बाद में जॉनी बेयरस्टो का विकेट चला गया। फिर उसके बाद में मनीष पांडे अंत तक जुड़े रहे। बट दोस्तों यहाँ पे दाद देनी होगी सैमड की, अब्दुल समद की, क्योंकि एक बहुत ही एक बंदा ये यंगस्टर है और मतलब जिस तरह से उन्होंने 9 गेंदों में 18 रन बनाए तो बिल्कुल भी एक सम्माननीय पारी खेल के वापस चले गए थे। हालांकि जीत नहीं पाए सनराइजर्स हैदराबाद, 10 रनों से पीछे रह गए। बट इसके चलते हुए केकेआर ने ये मुकाबला जीत लिया है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो मिस्ट्री गर्ल जो हमें दिखी थी कल, जब सनराइजर्स हैदराबाद विकेट निकाल रहे थे, सनराइजर्स हैदराबाद जब 6 लगा रहे थे, चौके लगा रहे थे, तो ये बिल्कुल भी ये जो लड़की है बहुत ही खुश दिख रही थी। तो ये कौन है लड़की, इसका नाम क्या है वो जान लेते हैं। तो दोस्तों उस मिस्ट्री गर्ल का नाम है काव्या मरन। ये जो काव्या मरन है वो और कोई नहीं बट सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ है और इनका फर्स्ट अपीयरेंस हमने देखा था ऑक्शन के टाइम भी वो वहां पे मौजूद थी वीवीएस लक्ष्मण के साथ।
सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ भी है, और मतलब काव्या मरन ये जो है वो कलानिधि मरन जो बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के, तो उनकी बेटी है दोस्तों। तो बहुत ही ये अगर आपकी क्लियरिटी अभी आपको आ चुकी होगी कि ये कौन है और ये कितनी क्यों खुश हो रही थी जब सनराइजर्स हैदराबाद लंबे लंबे छक्के लग रहे थे या फिर विकेट निकाली थी राशिद खान ने, तो ये और कोई नहीं है, ये सिर्फ सीईओ है सनराइजर्स हैदराबाद की, और कलानिधि मरन जो है वो इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर उनकी बेटी है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आए और मेरा एनालिसिस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है, डेली वीडियो नोटिफिकेशन मिलाता रहूं इसके लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन आल्सो, तो उससे भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब मैं इस वीडियो नोटिफिकेशन मिलाता रहूं तब। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।